कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जननंदन यशोदानंदन व्रज जननंदन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्री राधा गोविंद देव की जय श्री श्री हृदय सची सुख की जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्वसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम स्कंद 3 अध्याय 26 श्लोक संख्या 4। प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत। स एष प्रकृतिं सूक्ष्मां दैवीं गुणमयीं विभुः यत्र क्षयैवोपगताम् अभ्यपद्यत लीलया। स एष प्रकृतिं सूक्ष्मां दैवीं गुणमयीं विभुः यत्र क्षयेपोपगताम् अभ्यपद्यत लीलया। स एष प्रकृतिं सूक्ष्मां दैवीं गुणमयीं विभुः यत्र क्षयैपोपगताम् अभ्यपद्यत लीलया। माता जी
स एषः वही भगवान प्रकृति भौतिक शक्ति को सूक्ष्म सूक्ष्म दैवी विष्णु से संबंधित वैष्णवी गुणमयी तीन गुणों से युक्त विभु महान से महानतम यदृक्षया स्वेच्छा से इव पर्याप्त उपगता प्राप्त अभ्यपद्यत स्वीकार किया लीलया अपनी लीला के रूप में। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। उस महान से महानतम श्री भगवान ने सूक्ष्म भौतिक शक्ति को अपनी लीला के रूप में स्वीकार किया जो त्रिगुणमयी है और विष्णु से संबंधित है। मेरे पीछे दोहराइए। उस महान से महानतम श्री भगवान ने सूक्ष्म भौतिक शक्ति को अपनी लीला के रूप में स्वीकार किया जो त्रिगुणमयी है और विष्णु से संबंधित है। तात्पर्य। इस श्लोक में गुणमयीम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। दैवीम का अर्थ है भगवान की शक्ति और गुणमयीम का अर्थ है प्रकृति के तीन गुणों से युक्त। जब भगवान की भौतिक शक्ति प्रकट होती है तो यह गुणमयीम शक्ति तीनों गुणों की शक्तियों के प्राकट्य के रूप में होती है। यह आवरण के रूप में कार्य करती है। भगवान से उद्भूत शक्ति दो रूपों में प्रकट होती है, परमेश्वर से उद्भव के रूप में तथा उनके मुखमंडल के आवरण के रूप में। भगवद गीता में कहा गया है कि चूंकि सारा जगत प्रकृति के तीनों गुणों से मोहित रहता है, अतः सामान्य जीव ऐसी शक्ति से आच्छादित होने के कारण भगवान को नहीं देख सकता। यहाँ पर बादल का उदाहरण सटीक होगा। सहसा आकाश में एक बड़ा बादल प्रकट हो सकता है। इस बादल को दो प्रकार से देखा जा सकता है। सूर्य के लिए यह उनकी शक्ति की सृष्टि है, किंतु सामान्य बद्ध जीव के लिए यह उसकी आंखों के लिए आवरण पर्दा है। बादल के कारण सूर्य नहीं देखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सूर्य वास्तव में बादल से ढक गया हो, केवल सामान्य व्यक्ति की दृष्टि ढक जाती है। इसी प्रकार यद्यपि माया परमेश्वर को आच्छादित नहीं कर सकती क्योंकि वे माया से परे हैं, किंतु यही माया सामान्य जीवात्माओं को आच्छादित कर लेती है। इस प्रकार आच्छादित होने वाले बद्ध जीव पृथक पृथक जीवात्माएं हैं और जिनकी शक्ति से माया उत्पन्न होती है वे भगवान हैं। श्रीमद् भागवत में अन्यत्र प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय में कहा गया है कि व्यासदेव ने अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान का दर्शन किया और माया भगवान के पीछे खड़ी रही। इसका यह अर्थ हुआ कि माया भगवान को आच्छादित नहीं कर सकती जिस तरह की अंधकार सूर्य को आच्छादित नहीं कर सकता। अंधकार केवल उतना ही क्षेत्र घेर पाता है जो सूर्य की तुलना में नगण्य है। अंधकार किसी गुफा को ढक सकता है, खुले आकाश को नहीं। इसी प्रकार माया की आच्छादन शक्ति सीमित है और वह भगवान पर असर नहीं दिखा पाती, इसीलिए वे विभु कहलाते हैं। जिस तरह बादल के प्राकट्य को सूर्य स्वीकारता है, उसी प्रकार भगवान कुछ अंतराल के लिए माया के प्राकट्य को स्वीकारते हैं। श्री श्री राधा गोविंद की जय, श्री श्री निताई सची सुत की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। यद्यपि उनकी यह भौतिक शक्ति भौतिक जगत की उत्पत्ति के काम आती है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि इस शक्ति से वे आच्छादित हैं। जो लोग इस भौतिक शक्ति से आच्छादित होते हैं वे बद्धजीव कहलाते हैं। भगवान उत्पत्ति, पालन तथा संहार जैसी लीलाओं के लिए भौतिक शक्ति को स्वीकारते हैं, किंतु बद्धजीव आच्छादित चला आ रहा होता है, वह यह नहीं समझ पाता कि इस भौतिक शक्ति के परे भगवान है जो समस्त कारणों के कारण है। ठीक उसी तरह अल्पज्ञ व्यक्ति
यह नहीं समझ पाता कि बादलों के पार सूर्य का प्रकाश है। सांख्य का पहला अध्याय है ना, भक्ति योग की महिमा के बाद। तो देवहूति माता के प्रश्नों के उत्तर में सबसे पहले भगवान कपिल देव भक्ति योग की महिमा बताते हैं। पूरा 25वां अध्याय उसी के बारे में वर्णन है, 44 श्लोक। उसके बाद यहाँ से प्रकृति के सिद्धांत बताना चालू करते हैं। और 26, 27, 28, 29 ये 4 अध्याय जो हैं बहुत कुछ टेक्निकल अध्याय हैं। कई अध्याय ऐसे हैं जिसमें टेस्ट होता है कि भागवतम में नींद किसको नहीं आती है, इस प्रकार से, मतलब प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो। क्योंकि कई वर्णन इस प्रकार से होंगे कि महत तत्व का वर्णन, फिर सूक्ष्म तत्व का वर्णन, फिर अहंकार से कैसे क्या निकलता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, कर्मेंद्रियां कैसे निकलती हैं, ज्ञानेंद्रियां कैसे निकलती हैं, तन्मात्रा कैसे निकलता है, एक तन्मात्रा से दूसरा कैसे निकलता है, फिर वो सब आएगा अभी। साउंड वाइब्रेशन से कैसे, क्या वो एक वैदिक शब्द है ना, अनावृत्ति ही शब्दात, साउंड जो शब्द के द्वारा मुक्ति प्राप्ति होती है, उसका वर्णन 28वें अध्याय में प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लंबा वर्णन करते हैं। तो अच्छा है, भगवान की सृष्टि लीला को समझने के लिए सेक्शन बहुत अच्छा है। बीच बीच में भागवतम में इस प्रकार से सेक्शन आते हैं कि जो वास्तविकता में भगवान से आकर्षित हैं वही उसको समझ पाते हैं। टेस्ट हो जाता है वो, क्योंकि लीला सीधे सीधे फ्लो में जाती है और ऐसे चैप्टर आने से फुल स्टॉप जैसा लग जाता है। कई भक्त हैं वो चैप्टर ही बाईपास कर देते हैं, 25वां अध्याय करते हैं, उसके बाद सीधा चौथा कैंटो आ जाता है, बाकी के 6-7 अध्याय गायब हो जाते हैं। तो इतना कठिन है। और फिर उसका बहाना भी बताते हैं कि इतना टेक्निकल तो हमें ज़रूरत नहीं है, हम तो भक्ति करने आए हैं। वो क्योंकि जस्टिफिकेशन का तो सब कुछ है, हर चीज़ को जस्टिफाई किया जा सकता है। बहुत आसानी से बोल देते नहीं, इतना ज़रूरत नहीं, हम तो भक्ति करने आए हैं, ये तो क्या, हमें सृष्टि की क्या सृष्टि जान के क्या करना है। परंतु ये भूल जाते कि ये शब्द बोल के ही वो भगवान का अपमान कर रहे हैं। सृष्टि भगवान की एक लीला है। प्रभुपाद कितनी जगह लिख रहे हैं कि सृष्टि लीला उतनी महत्वपूर्ण है जितनी वैकुंठ में नारायण की लीला है महत्वपूर्ण है। इनफैक्ट श्रील श्रीधर स्वामी जब 5वें स्कंद का कमेंट्री लिखते हैं तो उसके बिगिनिंग में ही लिखते हैं कि बद्ध जीवों के लिए तो सृष्टि लीला ज़्यादा महत्वपूर्ण है समझना। जो इस संसार के लोग हैं उनके लिए सृष्टि लीला समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सृष्टि लीला समझे बिना बद्ध जीव बहुत गलत दिशा में चले जाते हैं। अगर सृष्टि लीला को नहीं समझते हैं तो गोलोक वृंदावन की जब लीलाएं होती हैं तो वो उसको अलग तरीके से लेते हैं। सृष्टि लीला को अगर अच्छे से डाइजेस्ट करते हैं तब वो भगवान की भगवत्ता को समझ पाते हैं। क्योंकि हम देख सकते हैं कि सामान्यतः भक्ति में आने के बाद भी प्रभुपाद एक चीज़ बोलते थे ना कि एवरीबॉडी नोज गॉड इज ग्रेट बट दे डोंट नो हाउ ग्रेट इज गॉड। बहुत लोग जानते हैं कि भगवान महान है, परंतु ये पता नहीं है कि भगवान कितने महान हैं। जैसे कुछ लोगों को लगता है, दुर्योधन जैसे लोगों को लगता था कि ठीक है कृष्ण थोड़े होंगे शक्तिशाली, परंतु हमारे साथ भी तो हैं, भीष्म हैं और द्रोण हैं, तो हम लोग भी कम नहीं हैं। और दुर्योधन की आदत थी महाभारत में इस प्रकार से, भीष्म से बार बार पूछता था उसको, मतलब दुर्योधन का दिमाग इस प्रकार से चलता था कि कभी कुछ लोगों का कैलकुलेटिव दिमाग होता है ना, कि मान लो इतने लोग हैं तो ये काम इतने देर में होगा, मान लो हम 100 लोग रख देंगे तो और जल्दी हो जाएगा। इस प्रकार से उसका कैलकुलेटिव दिमाग चलता था। तो भीष्म देव से वो पूछता था कि अच्छा आप हमारी सेना को कितने दिन में ख़त्म कर सकते हैं, पांडवों की सेना को कितने दिन में ख़त्म कर सकते हैं, अगर दोनों एक साथ हो जाएं तो कितने दिन में ख़त्म कर सकते हैं, और आप और द्रोणाचार्य मिलकर कितने दिन में ख़त्म कर सकते हैं। इस तरह से कई क्वेश्चन करता था जब भी वो मूड में रहता था, और भीष्म भी आंसर देने के मूड में रहते थे उस समय, वो ऐसे प्रश्न करते थे। तो इस तरह से कैलकुलेट करता था कि कौन सा वॉरियर कौन सा शक्तिशाली है। और ये भी था कि जब भी वो ऐसा पूछता था, कि इस तरह से पूछता था, तो लास्ट में भीष्म हमेशा बोलते थे कि देखो ये सब तो मैं कैलकुलेशन करके बता सकता हूँ, परंतु पांडवों के पक्ष में केवल एक ही चीज़ है कि कृष्ण उनके पक्ष में है, और ये सब कैलकुलेशन तब काम नहीं आते जब कृष्ण दूसरे पक्ष में हो। अदरवाइज तो अगर कृष्ण को हटा दो तो मैं और द्रोणाचार्य दोनों इंडिविजुअल भी पांडवों को हरा सकते हैं, क्योंकि अजय जैसे योद्धा है, 2 अजय योद्धा थे।
तो भीष्म बोलते थे कि कृष्ण के कारण हम कुछ नहीं बोल सकते हैं कि हम भी कुछ कर पाएंगे या कोई क्या कर पाएगा, क्योंकि वो इक्वेशन ही बदल जाता है। जब आप किसी चीज में इन्फिनिटी को ऐड कर दो तो फिर चाहे दूसरे पक्ष में 100 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 10 लाख हो, सब खत्म हो जाता है, क्योंकि एक पक्ष में इन्फिनिटी आ जाता है। तो बद्ध जीव का ये होता है कि भगवान की शक्ति को कैलकुलेट करने की इच्छा होती है उनको, परंतु ये भूल जाते हैं कि दिमाग में इतनी शक्ति नहीं कि कैलकुलेट करेंगे, दिमाग फट जाएगा अगर भगवान की शक्ति को कैलकुलेट करना चाहेंगे तो। छोटा सा हम इमेजिन कर सकते हैं कि विष्णु जी सब जस्ट वो करते हैं, सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, ब्रह्मा जी खत्म हो जाता है, आयु ही खत्म हो जाता है पूरा। और वो आयु भी कोई छोटा मोटा आयु नहीं है, वो आयु इतना बड़ा है कि 100 साल है, और एक दिन का हम जानते हैं कि 43 लाख इंटू 2 में 24 घंटा होता है, इंटू 1000 वो एक दिन होता है। और वैसा 30 दिन होता है, वैसा 1 साल होता है, फिर 100 साल होता है, और वो सब विष्णु जी के एक ही उसमें खत्म हो जाता है। अभी आप सोचिए, ब्रह्मा जी का एक ही युग देखिए, मान लो कलयुग का हम एग्जाम्पल लेते हैं, कितना 4,32,000 साल का है। 4,32,000 साल में एक जीव कितनी बार मरेगा, कितनी बार पैदा होगा? अगर ऑन एन एवरेज 40-50 साल भी माने, मनुष्य में थोड़ा ज़्यादा एज होगा, पशुओं में थोड़ा कम होगा, अगर 40 साल भी मान लें एवरेज, तो 4,32,000 साल में कितनी बार पुनरावृत्ति हो सकती है? 10,000 बार कम से कम। तो 10,000 बार तो एक ही जीव घूमता रहता है। और ये और भी सुनने में वियर्ड लगता है कि वो जीव बोलता है कि मैं ही भगवान बन सकता हूँ। समझना तो दूर की बात, बद्ध जीव इतना ज्यादा मोहित रहता है कि वो ये भी सोच लेता है कि मैं भगवान बन सकता हूँ। मतलब उसने कभी दिमाग से सोचा ही नहीं कि भगवान है कौन। अगर थोड़ा कैलकुलेशन दिखाएगा तो समझ में आ जाएगा कि हमारी कितनी औकात है। तो जब शास्त्र में ऐसा लिखा रहता है ना कि भगवान को कोई नहीं समझ सकता है, वो लिटरली लिखा रहता है। श्रील रूप गोस्वामी लिखते हैं कि भगवान को हम क्या, भगवान ही नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि उनकी शक्तियों के बीच में भी स्पर्धा बनी रहती है कि कौन समझेगा। भगवान समझते हैं तो शक्ति बढ़ जाती है, फिर भगवान की शक्ति भगवान भी बढ़ जाते हैं, फिर वो फिर से समझते हैं। तो हमेशा ऐसा कंपटीशन बना रहता है। तो जब अनंत शेष भी नहीं समझ पाते हैं, भगवान नारायण नहीं समझ पाते, भगवान कृष्ण जब द्वारका में दीवाल में अपने आप को देखते हैं, खुद ही अपनी सुंदरता से मोहित हो जाते हैं कि ये कौन, इतना सुंदर व्यक्ति कौन है। मतलब ऐसा सोचते हैं जैसे शीशे में उन्होंने कभी अपने को देखा ही नहीं हो, और हम सोचते हैं हमने कृष्ण को समझ लिया। कितना विडंबना है। इसलिए प्रभुपाद हंसते थे कभी कभी बद्ध जीव की मानसिकता के ऊपर। प्रभुपाद बोलते थे यार पता ही नहीं कि जैसे कोई शराबी नहीं होता है, रात में जब बहुत शराब पी लेता है तो अपने आप को प्रधानमंत्री जैसा मानता है, नाली में लौटता रहता है और सोचता है कि हम देश के मालिक हैं। प्रभुपाद वही बोलते थे कि बद्ध जीव उसी तरह से है, भौतिक संसार जैसे नाली में लौट रहा है और उसको लग रहा है कि हम बहुत बड़े व्यक्ति हैं। तो वैसे बद्ध जीवों को जब सृष्टि लीला समझाई जाती है ना, तो फिर उसकी आंखें खुलती हैं कि कितने बड़े हैं कृष्ण। और यहाँ पे हमने केवल विष्णु तक ही देखा, कृष्ण तो उसके बहुत आगे हैं। अनंत शेष के सारे बलराम के एक्सपेंशन के बाद फिर कृष्ण का नाम आता है। तो कृष्ण तो उससे बहुत अलग है, जहाँ महाविष्णु भी उनसे बहुत दूर है। 4, 5वें 6वें नंबर पे आते हैं महाविष्णु, और वो कृष्ण के साथ हम डील कर रहे हैं। तो वो एक अप्रोच समझ में आती है दास्य भाव डेवलप करने की, क्योंकि भक्ति रसामृत सिंधु के आधार पे जितने भी रस हैं, जितने भी रस में भगवान की भक्ति होती है, भगवान की सेवा होती है, उसमें सबसे ऊंचा रस तो माधुर्य रस है, परंतु सबसे फाउंडेशनल रस जो है वो दास्य रस है। उसी के ऊपर सारी बिल्डिंग्स खड़ी होती हैं बाकी सारे रसों की। जैसे भले ही कोई भगवान का पिता है, परंतु आप अगर भागवतम की प्रार्थनाओं में देखेंगे तो प्रार्थनाओं में वो तब भी बोलते हैं कि हम कृष्ण के दास बन सकते हैं। जब नारद मुनि और नंद बाबा का संवाद है, कहीं वसुदेव का संवाद है, तो वसुदेव भी सेम चीज ही बोलते हैं। गोपियां भी गोपी गीत वही बोलती हैं कि हम भगवान की किंकरी बनना चाहते हैं। तो उससे एक चीज समझ में आता है कि सारे भावों में जो भक्त रहते हैं, परंतु मेन फाउंडेशन जो होता है वो दास्य रहता है। जब वो अपने आप को भगवान से ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं तो वो लीला के लिए ही समझते हैं, भगवान की सेवा के लिए वैसी लीला की आवश्यकता है, इसलिए वो भाव स्वीकार करते हैं। परंतु अंदर से कोई कभी ऐसा नहीं सोचता कि हम भगवान से वास्तविकता में बहुत आगे निकल गए। तो भक्त का जो इंटरनल एटीट्यूड होता है, क्या बोलते हैं, इमोशनल डायनेमिक्स ऑफ अ डिवोटी, वो जो होता है वो हमेशा दास्य भाव पे ही सेंटर्ड रहता है। उसके ऊपर
टेम्परेरीली वो ये भाव आते हैं, बाकी भाव, अदरवाइज दास्य भाव मुख्य होता है। इसलिए शास्त्र ज्यादातर आप देखेंगे, जितने भी शास्त्र आप देखेंगे वैष्णव शास्त्र, ज्यादातर फोकस करते हैं दास्य भाव डेवलप करने के लिए। दास्य भाव डेवलप करने से ये फायदा है कि जब हम किसी का दासत्व स्वीकार करते हैं तो भोग की इच्छा अपने आप कम हो जाती है। भोग की इच्छा मालिक के अंदर आती है, दास के अंदर नहीं आती, क्योंकि वास्तविक मालिक कृष्ण है। तो इसलिए इस संसार में जो भी उनको इमिटेट करके जो मालिक बनते हैं उनके अंदर भी वो भोग की इच्छा आ जाती है। इसलिए शास्त्र कंसिस्टेंटली फोकस करते हैं कि दासत्व की भावना स्वीकार करो, क्योंकि उससे भोग की भावना खत्म हो जाएगी। अगर स्वतंत्र रूप से हम भोग की भावना खत्म करना चाहते हैं तो नहीं होती है, परंतु कृष्ण का दासत्व स्वीकार करने से भोग अपने आप ही खत्म हो जाता है। और जब व्यक्ति पूरी तरह से ग्राउंडेड हो जाता है उस भाव में, उसके बाद ही वो साधना भक्ति के आगे जाके राग भक्ति के लिए क्वालिफाइड बनता है। जब तक वो दास भाव में ग्राउंडेड नहीं होता है तब तक वो ऊपर के रस नहीं समझ सकता है। इसलिए आपने देखा होगा ना, कभी कभी आचार्य बहुत स्ट्रांगली बोलते हैं, जबकि शास्त्र लिखे हैं कि राधा कुंड में स्नान करने से एक बार स्नान करने से कृष्ण भक्ति मिल जाती है। प्रभुपाद बोलते नहीं करना है। एक बार एक भक्त पूछ रहे थे, प्रभुपाद नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के खिलाफ क्यों बोलते हैं, जबकि प्रभुपाद ने तो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखा है, ऐसा नहीं कि किसी और ने लिखा है, प्रभुपाद ने उसको कमेंट्री लिखा है। इसलिए आचार्य लोग इतना स्ट्रांगली कभी कभी बोलते हैं कि अगर दासत्व में स्थित नहीं होंगे तो बाकी ऊपर की सारी चीजें हम लाइटली ले लेते हैं। जैसे मान लो कोई नया व्यक्ति है, उसको हमने बोल भी दिया कि आप एक बार डुबकी लगा लो, राधा कुंड में कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, उसने लगा भी लिया, अगले दिन से फिर वो वही काम कर रहा है, तो उसके मन में राधा कुंड की महिमा भी कम हो जाएगी, शास्त्र की महिमा भी कम हो जाएगी, क्योंकि उसने अभी तक दासत्व स्वीकार नहीं किया। उसने तो राधा कुंड को एंजॉय करने के लिए, ठीक है हम कर लेते हैं, कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, और नहीं मिला कृष्ण प्रेम, हम भी देखते नहीं मिला, इसलिए हमने ट्राई भी नहीं किया, अगर करेंगे तो हमें भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम दासत्व भाव में स्थित नहीं है। इसलिए शास्त्र के जो निर्देश हैं वो हमेशा उसके साथ आते हैं, क्वालिफायर्स के साथ, कंडीशन से अप्लाई। कोई भी जो बोनस होता है ना, उसके नीचे लिखा रहता है टर्म्स एंड कंडीशन से अप्लाई। उसी तरह से शास्त्र के जो निर्देश होते हैं उसमें हमेशा टर्म्स कंडीशंस रहती है। अल्टीमेटली साधना भक्ति को बाईपास करना ना तो भगवान बोलते हैं ना शास्त्र बोलते हैं, केवल बद्ध जीव का दिमाग बोलता है, क्योंकि साधना भक्ति कठिन होती है। साधना भक्ति के डिसिप्लिन जो है वो आर्मी लाइफ के जैसे होते हैं। इसलिए जो आर्मी लाइफ जीना नहीं चाहते हैं उनको लगता है कि साधना भक्ति को बाईपास कर दो और ऊंचा स्थापित करेंगे, और ऐसे लोग फिर किसी को भी ब्लेम कर सकते हैं। कुछ कुछ ऐसे संप्रदाय हैं इंडिया में अभी भी, बंगाल में, जो कि बोलते थे जीव गोस्वामी नियोफाइट भक्त हैं, क्योंकि उन्होंने इतने सारे नियम लिखे हैं। इस तरह से कुछ कुछ लोग बोलते हैं, क्योंकि जीव गोस्वामी ने साधना भक्ति को इतने अच्छे से स्थापित किया कि कोई बाईपास नहीं कर पाए। कुछ कुछ लोग बोलते हैं प्रभुपाद ने भी जनरल बेसिक नॉलेज दिया, क्योंकि प्रभुपाद ने भी बहुत सारे सिद्धांत लिखे हैं। प्रभुपाद के एक शिष्य प्रभुपाद से पूछते थे, प्रभुपाद कल ही याद आया कि प्रभुपाद हरि भक्ति विलास पढ़ सकते हैं क्या? तो प्रभुपाद ने बोला आप पढ़ोगे तो पढ़ के बेहोश हो जाओगे, इसलिए बेटर है जितना मैं बोल रहा हूँ उतना समझ के एक्सेप्ट करो और उसको फॉलो करो, क्योंकि इतने नियम लिखे हैं हरि भक्ति विलास में। वो बुक एक्चुअली स्मार्ट्स के लिए लिखा गया था, क्योंकि स्मार्ट ब्राह्मण गौड़ी वैष्णव पे आरोप लगाते थे कि आपके अंदर कोई नियम नहीं है। इसलिए सनातन गोस्वामी ने सोचा अभी ऐसी किताब लिखते हैं कि ये लोग भी डर जाएंगे। तो वो एक पीछे मोटिव था हरि भक्ति विलास को लिखने का। मेन मोटिव नहीं था, परंतु उन्होंने उस चीज को ध्यान में रखा था कि इस तरह से गौड़ी वैष्णव को स्थापित करें संप्रदाय को, कि आगे जाके इस प्रकार के अटैक नहीं हो, कि आप लोग अननेसेसरी इमोशनल लोग हो, आप लोग शास्त्र का बैकअप नहीं है। इसलिए इतना मोटा किताब उन्होंने कंपाइल किया हरि भक्ति विलास। पर हरि भक्ति विलास की लाइफ स्टाइल के हिसाब से अभी की लाइफ स्टाइल बहुत पीछे जा चुकी थी, इसलिए प्रभुपाद और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उसमें से कंपाइल करके बुक्स बनाई, जिससे कि सामान्य वैष्णव के लिए शिष्टाचार के नियम लागू हो सके। तो चूंकि ये शास्त्र जो है, इनका संसार में जो शास्त्र बोले गए हैं, इनका मुख्य उद्देश्य है कि बद्ध जीव कैसे भगवान के पास वापस जाए। इसलिए इन शास्त्रों में ये सृष्टि लीला बार बार आती है। श्रीमद् भागवतम में घूम फिर के कई बार सेम लीला आती है। दूसरे स्कंद में आपने ऑलरेडी पढ़ा है, दूसरे स्कंद के बिगनिंग तीसरे अध्याय के बाद से चालू हो जाती है। ब्रह्मा और नारद का संवाद चालू होता है, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवें में खत्म होता है। उसके बाद परीक्षित महाराज फिर से प्रश्न पूछ लेते हैं, और फिर विश्व रूप का, विराट रूप का वर्णन आता है, और बहुत अलग वर्णन है। कई बार समझ में नहीं आता है कि 10वां अध्याय आप पढ़ेंगे दूसरे स्कंद का, समझ में नहीं आता है कि विराट रूप को
इन्होंने उठाने का प्रयास किया तब भी विराट रूप नहीं उठा, फिर ये हुआ तब भी नहीं उठा। मैं जब पहले पढ़ता था तो लगता था विराट रूप है कौन, उठ ही नहीं रहा है, इतना क्यों इसके अंदर सब प्रयास कर रहा है, उठ नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कुंभकर्ण जैसा कोई व्यक्ति है। इस तरह से वो आता है। उसके बाद एक सेक्शन ये भी आता है जहाँ पे देवता लोग प्रार्थना करते हैं भगवान से कि भगवान ये सारे भौतिक तत्व हैं परंतु मिक्स करिए अपनी काल शक्ति, स्वभाव शक्ति, कर्म शक्ति के द्वारा आप इसको, क्या है, काल स्वभाव क्रिया शक्ति, हाँ, तो उसके द्वारा आप इसको एक्टिवेट करिए। जब मैं उसको पढ़ा था तो मुझे क्वेश्चन आया कि देवता आ कहाँ गए, अभी तो क्रिएशन ही नहीं हुआ, देवता कहाँ से आ गए। तो वो मुझे बहुत समय तक डाउट था कि, क्योंकि किसी से पूछा नहीं, वो पढ़ता था परंतु डाउट होता था कि देवता लोग कहाँ से आ गए, अभी तो सृष्टि के तत्व एक दूसरे से मिले नहीं, क्रिया शक्ति एक्टिवेट नहीं हुई, तो कहाँ से देवता लोग आ गए। फिर मैं एक बार चैतन्य भागवत पढ़ रहा था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कमेंट्री है चैतन्य भागवत के ऊपर, गौड़ीय भाष्य से। तो उसमें चैतन्य महाप्रभु के भगवत्ता का जब वर्णन आता है तो वहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं कि सारे देवता ऑलरेडी भगवान की सृष्टि में रहते हैं। इवन भगवान नारायण के लोग वैकुंठ में भी देवता लोग निवास करते हैं, और उन देवताओं के कुछ कुछ एक्सपेंशंस जो हैं वो भौतिक संसार में उस रूप में आते हैं। कोई जीव उस स्थिति को स्वीकार करते हैं, क्योंकि वहाँ पे चैतन्य भागवत में एक जगह आता है कि सरस्वती हमेशा ग्लोरीफाई करती हैं चैतन्य महाप्रभु को, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्लियरली लिखते हैं उसकी कमेंट्री में कि ये सरस्वती भौतिक संसार की सरस्वती नहीं है, इनका नाम है शुद्ध सरस्वती। भौतिक संसार में जो सरस्वती होती है उनका नाम है विद्ध सरस्वती, और ये है शुद्ध सरस्वती। तो शुद्ध सरस्वती गोलोक नवद्वीप में निवास करती है, चैतन्य महाप्रभु की नित्य सेविका है। और वहाँ पे फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि मध्वाचार्य ने किस प्रकार से लिखा है कि देवताओं की क्या क्या स्थिति होती है। मध्वाचार्य की जो कमेंट्री है महाभारत के ऊपर, महाभारत तात्पर्य निर्णय, उसमें उन्होंने बहुत डिटेल लिखा है देवताओं की स्थिति संसार में, और देवता किस प्रकार से फंक्शन करते हैं। जहाँ पे वर्णन आता है कि पांडव लोग भी देवताओं के एक्सपेंशन हैं, मध्वाचार्य उसको डिटेल में बताते हैं। तो वो सब वर्णन दूसरे स्कंद में आता है। उसके बाद तीसरे स्कंद में फिर बिगनिंग में ब्रह्मा जी के द्वारा जो क्रिएशन आता है। बेसिकली दूसरे स्कंद में सर्ग आता है, तीसरे स्कंद में विसर्ग का ज़्यादा वर्णन आता है, क्योंकि ब्रह्मा जी की सृष्टि का वर्णन आता है। ब्रह्मा जी पांच प्रकार के अज्ञान को जन्म देते हैं, और फिर अलग अलग डीमंस कभी उनसे निकलते हैं, अलग अलग गुण निकलते हैं, वो भी वर्णन अलग आता है। मतलब लिटरल ट्रांसलेशन पढ़ोगे तो समझ में नहीं आता है कि क्या चल रहा है। प्रभुपाद के तात्पर्य प्रभुपाद समझाते हैं, और उसको जब सुनते हैं किसी भक्त से तो समझ में आता है कि एक्चुअल में बोला क्या जा रहा है। क्योंकि एक जगह आता है कि ब्रह्मा जी ने अपना एक दिन रात्रि निकाला, तो रात्रि एक स्त्री में कन्वर्ट हो गई, बहुत सुंदर स्त्री थी, लोग उसको देखते, तो समझ नहीं आता कि एक्चुअल में ग्राउंड पे क्या हो रहा है, वो क्लियर नहीं होता है। जो जब तात्पर्य पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत समझ में आता है। तो वहां पे क्रिएशन का आता है। उसके बाद फिर वर्णन आने लगता है ये दिति और कश्यप मुनि का। उसके बाद फिर ये सेक्शन आता है। आप अगर एक चीज देखेंगे, दिति और देवहूति दोनों के अंदर इच्छा थी पुत्र प्राप्ति करने की, परंतु एक ने गलत तरीका चुना, एक ने सही तरीका चुना। दोनों का सेम इच्छा था, पुत्र प्राप्ति दिति भी चाहती थी और देवहूति भी चाहती थी। परंतु दिति ने जो तरीका चुना उसके कारण संसार बहुत कष्ट हुआ, संसार में लोगों को महान महान राक्षस निकल के आए। और देवहूति का जो इच्छा था उसके कारण भगवान का अवतार हुआ। तो उससे एक चीज समझने में मिलता है कि भौतिक इच्छा होना गलत नहीं है, परंतु भौतिक इच्छा पूरा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस तरह से हम उसको पूरा कर रहे हैं। अगर इलीगली उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे तो हमारे लिए भी बाधक बनेगा, संसार के लिए भी मुश्किल होगी। आप देखिए, दिति ने पहले तो गलती की, उसके बाद फिर हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष को 100 साल तक अपने गर्भ में ही छुपा के रखा कि कम से कम इतने दिन तक देवता लोग अपनी खैर मना लें, जब तक ये मेरे गर्भ के अंदर है। उससे कुछ होता नहीं है, मतलब 100 साल बाद जब निकले तो उन्होंने ब्रह्मांड के लिए जो भी किया वो हम जानते हैं। परंतु उस की जय, जगत श्री राधा गोविंद देव की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो वो एक मिस्टेक थी उस शिक्षा के कारण। एक और चीज समझ में आता है कि पति पत्नी के संबंध में दोनों की जिम्मेदारी होती है कि किसी दूसरे पार्टनर को अगर हम आध्यात्मिकता में नहीं उठा पा रहे हैं तो एटलीस्ट उसको आध्यात्मिकता से नीचे नहीं गिराएं। ये दोनों की जिम्मेदारी होती है कि
अगर हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि हम अपने पार्टनर को आध्यात्मिकता में ऊपर उठा सकते हैं, तो एटलीस्ट उनको नीचे तो नहीं गिराना चाहिए। दीति के केस में वैसा ही हुआ कि कश्यप शुरू में इतने इंक्लाइन नहीं थे, परंतु दीति की जिद के कारण हुआ। तो दीति खुद भी काम भावना में थी, उन्होंने कश्यप को भी मोहित कर दिया। कश्यप उतने शक्तिशाली नहीं थे क्योंकि उस समय शुद्ध भक्त नहीं थे, इसलिए उनसे मिस्टेक हो गया। बाद में जब छठवें स्कंद में दीति फिर से परेशान करती है, तब तक कश्यप सावधान हो चुके थे कि पहले ऐसा किया है तो अभी सावधान रहना चाहिए। तो छठवें स्कंद में जब दीति फिर से कश्यप को ऐसा करती हैं, उस समय फिर कश्यप उनको भगवान विष्णु की भक्ति करने का बोलते हैं। और इस केस में देवहूति जो थी, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि देवहूति के पति ऑलरेडी इतने एडवांस थे कि भगवान के दर्शन उनको हो चुके थे, और ऑलरेडी वो भक्ति की थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी जो होती है उससे बाहर जा चुके थे। और उस कारण से देवहूति के मन में नेचुरली माँ के अंदर इच्छा होती पुत्र प्राप्ति की। तो देवहूति ने उसको सोचा कि पति की सेवा करेंगे, उसके बाद जब होगा तब देखा जाएगा। और वो हम फिर देखते हैं कि देवहूति ने जब उस तरह से सेवा किया और उसके बाद जब उनकी इच्छा पूर्ति हुई, तो जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा उनकी इच्छा पूर्ति की। कर्दम मुनि का कैरेक्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है देखने के लिए कि पहले इतनी ज़्यादा तपस्या करते हैं, उसके बाद एक सेक्शन यहाँ आता है जब वो विमान में बैठ के जाते हैं, तो वो सेक्शन इस प्रकार से है कि कुछ जब भागवतम में सुन रहे थे शौनक आदि ऋषि, तो उन लोगों को भी, उनमें से भी कुछ ऋषियों को डाउट हो गया था कि यार कुछ ही चैप्टर पहले तो भगवान विष्णु दर्शन दे रहे थे और ये प्रणाम कर रहे थे और ये सब चल रहा था, अभी ये क्या चलने लगा है। तो डाउट होता है कि पहले वाला सही था कि ये सही था। अगर कोई इतने ही ऊंचे शुद्ध भक्त थे तो फिर ये इतना सेंस ग्रेटिफिकेशन का डिस्क्रिप्शन कहाँ से आ रहा है। तो वो डाउट शौनक ऋषि का तो वर्णन नहीं है, परंतु कुछ कमेंट्रीज में ऐसा वर्णन है कि कुछ लोगों को ऐसा डाउट हुआ था कर्दम मुनि के कैरेक्टर के ऊपर। तो उसके सुखदेव गोस्वामी समझाते भी हैं कि ये वर्णन इसीलिए है कि भगवान का शुद्ध भक्त हमेशा ही 3 गुण से बाहर रहता है, चाहे वो कुछ भी कार्य करे, एक लिमिट के बाद उसकी क्रियाएं जो हैं वो इममटेरियल हो जाती है जब वो उस लिमिट को पार कर जाता है। फिर चाहे वो कुछ भी करे वो आध्यात्मिक ही रहता है। जैसे भगवान कृष्ण है, कुछ भी करे वो आध्यात्मिक रहेगा। उसी तरह से भक्ति की एक स्थिति आती है जब वो भौतिक संसार से पूरी तरह से बाहर जा चुका होता है। तो कर्दम मुनि की वो स्थिति थी। और ये भी फिर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि अगर कर्दम मुनि नॉर्मल व्यक्ति थे या शुद्ध भक्त नहीं थे, तो ऐसा कैसे कि भगवान उनके घर में जन्म लेना चाहते थे। वो भी एक प्रश्न है कि भगवान क्यों जन्म लिए उनके घर में। भगवान ऑब्वियसली अपने भक्तों के घर में जन्म लेते हैं, अगर कर्दम मुनि शुद्ध भक्त नहीं थे तो क्यों भगवान आए। कई ऐसी चीज हैं। उसके बाद ये भी प्रश्न आता है कि भगवान कभी कभी भक्तों के घर के अलावा भी जन्म ले लेते हैं। कहाँ जन्म लिया था? अत्रि के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। जब जन्म लिया था उस समय अत्रि शुद्ध भक्त नहीं थे। नाभि के पुत्र के रूप में जन्म लिया था जब नाभि शुद्ध भक्त नहीं थे। क्लियरली नाभि का जब यज्ञ चल रहा था तब ऋषियों ने ही बोला था कि हमारा राजा मूर्ख जैसा है, आपको भौतिक चीजों के लिए बुला रहे हैं। लिटरली नहीं बोला था, मैं थोड़ा उसमें मसाला ऐड कर रहा हूँ, पर मीनिंग यही था कि भगवान आपको तो बड़े बड़े मुनि पूछते हैं, हम लोगों ने आपको भौतिक इच्छा के लिए बुलाया है। तो नाभि जब भगवान के दर्शन हुए थे, भगवान पुत्र के रूप में आना चाहते थे, तब नाभि शुद्ध भक्त नहीं थे। अत्रि भी शुद्ध भक्त नहीं थे क्योंकि अत्रि को तो पता ही नहीं था भगवान कौन है। उन्होंने तो बुलाया, वो तीनों आ गए। तो उन्होंने यही पूछा कि आप 3 में से कौन भगवान है, मैंने तो ये ईश को बुलाया था। तो तीनों के तीनों आ गए। तो उस स्थिति में भी फिर भगवान दत्तात्रेय के रूप में देते हैं। तो उसको समझना होगा कि भगवान कृपा के लिए देते हैं। क्योंकि आप देखिए 5वें स्कंद में जिस अध्याय में नाभि प्रार्थना कर रहे हैं उसमें वो सकाम भक्त जैसे हैं, परंतु अगले अध्याय में आप जब नाभि का वर्णन देखते हैं कि राजा नाभि ऋषभ देव से मोहित होते हैं, उनकी सुंदरता से आकृष्ट होते हैं, और वो जो वर्णन है वो शुद्ध भक्त का वर्णन है। तो कितना तेजी से एक भक्त सकाम भक्त से शुद्ध भक्ति में आ गए। बहुत फास्ट प्रोग्रेस हुआ राजा नाभि का। किस कारण से? क्योंकि भगवान पुत्र के रूप में जन्म लिए और तुरंत सीधे वात्सल्य रस में पहुंच जाते हैं। उस सकाम भक्ति से सीधे वात्सल्य तक पहुंच जाते हैं। तो वो एक कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। स्पेशली तीसरे, चौथे और 5वें स्कंद में कई वर्णन उस प्रकार से हैं जहाँ पे ये सारे कॉन्सेप्ट देखने मिलते हैं। इस तात्पर्य में
प्रभुपाद जी लिख रहे हैं गुणमयी शब्द और परमेश्वर का उद्भव, परमेश्वर से संसार का उद्भव कैसे होता है। तो गुणमयी शब्द का मतलब भगवान बताते हैं, दैवीम का मतलब है भगवान की शक्ति, और गुणमयी का मतलब है प्रकृति के 3 गुणों से युक्त। गुण शब्द जो है रस से भी माना जाता है, गुण शब्द का मतलब प्रकृति भी होता है, क्वालिटीज भी गुण माना जाता है। तो जब गुण का मतलब रस्सी माना जाता है तब त्रिगुणातीत को बोला जाता है, जो 3 गुणों से बाहर है, वो त्रिगुणातीत का मतलब होता है। वही मतलब निर्गुण का भी होता है, जिसके अंदर संसार के गुण प्रभावी नहीं होते हैं या संसार के गुण नहीं होते हैं। निर्गुण का सामान्य मतलब होता है जिसके अंदर कोई गुण नहीं है, सामान्यतः संस्कृत के हिसाब से देखेंगे, और वो सही मतलब भी है क्योंकि भगवान के अंदर कोई भौतिक गुण नहीं है, इसलिए उनको निर्गुण बोला जाता है। सिंपल मीनिंग है, परंतु लोग समझ नहीं पाते हैं और निर्गुण निराकार ये शब्दों को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, परंतु ज़्यादा कठिन शब्द नहीं है, बहुत आसान शब्द है। क्योंकि गुण जो है वो भौतिक गुण माना जाता है, तो निर्गुण मतलब जिसके अंदर भौतिक गुण नहीं है। आकार मतलब भौतिक आकार माना जाता है, इसलिए निराकार मतलब जिसका भौतिक आकार नहीं है। सिंपल सिंपल शब्द है, वो कोई कठिन शब्द नहीं है। अगर कोई इसको घुमा के प्रैक्टिस बताना चाहे तो बात अलग है, परंतु अपने आप में वो शब्द ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो वो यहाँ पे लिखा है कि गुणमयी शब्द मतलब प्रकृति के 3 गुणों से युक्त भगवान से उद्भूत शक्ति 2 रूपों में प्रकट होती है, परमेश्वर से उद्भव के रूप में तथा उनके मुखमंडल के आवरण के रूप में। है आपके पास बैकअप प्लान है? अच्छा, Bluetooth mode. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, ये ठीक है, सुनाई दे रहा है ना सब? ओके। भगवत गीता में कहा गया है कि चूंकि सारा जगत प्रकृति के 3 गुणों से मोहित रहता है। भगवत गीता में कहाँ कहा गया है ये? सामान्य जीव ऐसी शक्ति से आच्छादित होने के कारण भगवान को नहीं देख सकता। नहीं, त्रिभि गुणमयी भावे वे भी सर्वमिदं जगत। कौन से अध्याय में है? 7वां। कौन सा श्लोक है? ओके, इतना आगे तक एग्जाम नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर बादल का उदाहरण सटीक है। बादल का उदाहरण एक्चुअली पूरे तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। बादल का उदाहरण पहले समझ में नहीं आता है जब फ्लाइट में एक बार ट्रेवल कर लो तो समझ में आने लगता है। पहले नहीं आता था, एक बार फ्लाइट में आप जाओगे तो आपको बादल का एग्जाम्पल हमेशा समझ में आ जाएगा कि जैसे ही बादल से ऊपर जाते हैं तो फ्लाइट में एकदम नीला आकाश दिखाई देता है, चाहे नीचे बारिश हो रही हो चाहे कुछ भी हो रहा हो, क्लियरली समझ में आता। मुझे भी समझ में नहीं आता था, जब मैंने पहला फ्लाइट पकड़ा तब समझ में आया कि ये बादल का एग्जाम्पल प्रभुपाद क्यों देते हैं। तो अच्छा उदाहरण है क्योंकि बादल की तुलना माया शक्ति से की जाती है। और 7वें अध्याय में, पहले स्कंद के 7वें अध्याय में जब श्री व्यासदेव ने, एक्चुअली पहले स्कंद के 5वें अध्याय में 24 श्लोक, लास्ट के कोई श्लोक में व्यासदेव को नारद मुनि बोलते हैं कि आपको सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा अगर आप भगवान का ध्यान करेंगे। तो उसको पालन करने के लिए व्यासदेव नारद मुनि के जाने के तुरंत बाद आध्यात्मिक ध्यान में लग जाते हैं और वहां पे भगवान का दर्शन करते हैं। और मायाम च तदपाश्रयम, कौन सा है? 4था श्लोक है ना। व्यासदेव जब माया शक्ति हो इनका कृष्ण को साथ में देखते हैं। भक्ति वैभव कर रहे हैं ना आप? आई थिंक 4था 174 या 3 ऐसा कुछ है। तो वहां पे आता है मायाम च तदपाश्रयम, भगवान विष्णु रहते हैं और भगवान विष्णु की जो माया शक्ति होती है वो भगवान की पूरी तरह से वश में होती है।
प्रभुपाद जी वहाँ पे आगे एक जगह लिखते भी हैं कि माया शक्ति को कभी कभी लज्जा भी आती है, भगवान के सामने इसलिए नहीं जा पाती क्योंकि उसका टास्क ही लोगों को भगवान को भुलाना है, तो थैंकलेस टास्क है। और प्रभुपाद जी प्रभुपाद जी के शिष्य समझाते हैं, 11वें स्कंद में आता है उद्धव गीता में कि माता पिता ट्यूशन टीचर को रखते हैं क्योंकि बच्चा उनका नहीं सुनता है। इसी तरह से भगवान राधा कृष्ण जो है वो माया शक्ति को रखते हैं ट्यूशन टीचर के जैसे, उसको पूरा आदेश देते हैं कि इसको डांट भी सकते हो, मार भी सकते हो, तो पूरा त्रिशूल लगा के देते हैं, 3 तापों से आप इसको परेशान कर सकते हो, पर उद्देश्य यही है कि बच्चा अच्छे से सीख जाए। तो माया शक्ति जो है वो ट्यूशन टीचर के जैसे ही है, और भक्तों को भी अपने जीवन में इस तरह से मानना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु और भगवान जो है वो माया को पिशाचिनी बोल सकते हैं क्योंकि उस तरह से अधिकार है उनका, परंतु इन जनरल बद्ध जीव को माया को उस तरह से रखना चाहिए कि भगवान की डिवाइन शक्ति है और एक माँ के समान है। जैसे इंटरनल पोटेंसी है वैसे एक्सटर्नल पोटेंसी है, डिपेंड करता है हम उसको किस प्रकार से स्वीकार करते हैं। तो अगर हम उस तरह से देखेंगे तो वही माया शक्ति फिर मदद करती है भगवान के पास जाने में, क्योंकि वो भी भगवान की शक्ति है। भगवान की लीला में भाग लेने की इच्छा थी, इसलिए वो भगवान के ऊपर ध्यान करती हैं और सीमंतनी देवी के रूप में नवद्वीप मंडल में विराजमान भी रहती हैं। तो हो सकता है भौतिक संसार में माया शक्ति भगवान को भुलाने के लिए मदद करती हो, मदद या टेस्ट करती हो। वही माया शक्ति नवद्वीप धाम में जाके जब हम प्रार्थना करते हैं सीमंतनी देवी से, तो वही माया शक्ति को हटाने का कार्य करती है। इसमें आगे आता है, प्रभुपाद जी एक और उदाहरण दे रहे हैं, अंधकार किसी गुफा को ढक सकता है, खुले आकाश को नहीं ढक सकता। इसी प्रकार माया की आच्छादन शक्ति सीमित है और भगवान पर असर नहीं दिखा सकती, इसलिए भगवान को विभु बोला जाता है। और जब ये 3 गुण के द्वारा महत्तत्व विचलित होता है, महत्तत्व और प्रधान ये 2 वस्तुएं बार बार इन स्कंद में आती हैं, आगे भी आएगा प्रधान और महत्तत्व, और दोनों ऑलमोस्ट एक ही जैसा चीज है परंतु थोड़ा सा अंतर है। सृष्टि के पहले भौतिक तत्वों को प्रधान बोलते हैं, जब भगवान भौतिक तत्व विचलित होते हैं भगवान की दृष्टि के द्वारा और सृष्टि प्रारंभ करते हैं तो वही महत्तत्व कहलाने लगता है। तो आप एक ही चैप्टर में प्रधान देखेंगे, कुछ श्लोक बाद उसी प्रधान को महत्तत्व बोलते हैं। वो सिंपल है, जैसे हमारे कभी मंदिर में कोई स्टोर रूम है, स्टोर रूम के अंदर सारी चीजें रखी हैं, तो जब तक वो स्टोर रूम में ताला लगा हुआ है तब तक उसको प्रधान बोल सकते हैं। उसको ताला खोल के उसकी चीजों को निकाल के काम करना चालू कर दिया तो महत्तत्व बन जाता है। वही 3 गुण होते हैं अनमैनिफेस्टेड, क्योंकि 3 गुण एक्टिवेट तब होते हैं जब भगवान की दृष्टि उसमें टच होती है तब। हाँ, भगवान की दृष्टि को काल बोलते हैं, काल नहीं होता। तो वो सिंपल है कि सृष्टि के सारे तत्व हैं परंतु भगवान का अभी तक दृष्टि का वो नहीं हुआ है, तो उस अवस्था में वो प्रधान होता है। और जब वो भगवान की दृष्टि से उसका मेल होता है उसके बाद वो महत्तत्व में आता है, और उसके बाद ही फिर रेलगाड़ी का चलना चालू होता है। उसके पहले सब बंद रहता है, फिर रेलगाड़ी धीरे धीरे चलती है, स्वभाव शक्ति क्रिया शक्ति मैच होती है, और इवेंचुअली महत्तत्व और 3 गुण जब इंटरेक्ट करते हैं तो महत्तत्व सूत्र तत्व और अहंकार निकल के आता है। और फिर जब अहंकार जब 3 गुणों से मैच करता है तब सत्वगुण से मन निकलता है, मन और अधिष्ठाता देवता, और रजोगुण से बुद्धि निकलता है, तमोगुण से तन्मात्रा निकलता है, पांच भौतिक तत्व निकलते हैं। उसमें भी यह प्रश्न आता है कि हम समझते हैं कि भगवान ने गीता में बोला था मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि पर तस्तु सा, मन से ऊपर बुद्धि होता है, बुद्धि से ऊपर आत्मा होता है, जबकि इस वर्णन में आता है कि मन सत्वगुण से निकल रहा है, बुद्धि तमो रजोगुण से निकल रही है। तो सत्वगुण तो रजोगुण से ऊपर होता है, तो फिर मन बुद्धि से ऊपर होना चाहिए, फिर गीता में बुद्धि को मन से ऊपर क्यों बोला? कोई आंसर है? इंद्रियों में मन हो, हाँ, सत्वगुण का प्रतीक है। हाँ, नहीं वो चीज सही है, गीता में भगवान ने उस कॉन्सेप्ट को बोला, परंतु उससे इसको रिकंसाइल कैसे करेंगे? अच्छा, भगवान ने ये कौन से अध्याय में बोला है कि इंद्रियों में मन हो? 7वें या 10वें? 10वें अध्याय में आध्यात्मिक मन का वर्णन नहीं है, विभूति योग है, वो इस संसार के भौतिक मन का वर्णन है, तो वो फिर वैलिड नहीं होगा वहां पे ये आर्ग्यूमेंट।
सत्वगुण का विकार बोल सकते हैं, उस कारण से बोला होगा। परंतु अपने भूविजन प्रभु ने जो पुस्तक लिखी है अनवेलिंग द लोटस फीट, भागवतम पे जो कमेंट्री लिखा है, उसमें वो इस चीज़ को बताते हैं कि दो अलग अलग प्रकार से उसका एक्सप्लेनेशन आता है कि बाई नेचर मतलब बाई कॉन्स्टिट्यूशन जो मन है वो सत्वगुण से निकला है, और बाई कॉन्स्टिट्यूशन बुद्धि जो है वो रजोगुण से निकली है। परंतु इसके आधार पे, सत्वगुण रजोगुण के आधार पे इन दोनों को कैलकुलेट करना सही नहीं है, क्योंकि दो अलग अलग पैरामीटर माने जाते हैं। बुद्धि का कार्य अलग है। बुद्धि को रजोगुण से क्यों निकला? क्योंकि बुद्धि सोचती बहुत फास्ट है, डिसीजन लेने का और अलग अलग फैक्ट्स लेने का, उसके लिए रजोगुण की आवश्यकता होती है। इसलिए बुद्धि का उद्भव उसमें से हुआ है। इसलिए इसलिए दोनों को उस बेसिस पे कंपैरिजन नहीं किया जाता है कि कौन ऊंचा है कौन नीचे है। डिपेंड करता है किसका फंक्शन क्या है। और जब गीता में भगवान बताते हैं तब वो मन को नियंत्रित करने के परिप्रेक्ष्य से उसको बताते हैं कि बुद्धि को मन से ऊपर मानना चाहिए। वो एक दूसरा पर्सपेक्टिव है जिसे समझाते हैं। यहाँ पे जो पर्सपेक्टिव है वो उसके सृजन से संबंधित पर्सपेक्टिव है, इसलिए दोनों को इंटरमिक्स नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से भूरी जंतु समझाते हैं कि दोनों के अलग अलग पर्पज हैं, इसलिए दोनों को उस आधार पर इंटरमिक्स नहीं कर सकते। तो बुद्धि निकलती है, फिर तन्मात्रा आता है पिक्चर में। तन्मात्रा इन द सेंस ध्वनि निकलती है, ध्वनि से फिर आकाश आता है, आकाश से फिर गुण निकलता है, वो स्पर्श इंद्रिय निकलती है, स्पर्श इंद्रिय के बाद वायु आती है, वायु के बाद फिर दृष्टि इंद्रिय आती है, फिर अग्नि आती है, फिर जल आता है, फिर भूमि आती है। और जिस सीक्वेंस में ये आती है उसी सीक्वेंस में उसके अपोजिट सीक्वेंस में फिर वो खत्म होती है। जिस सीक्वेंस में सृजन होता है उसके विपरीत तरीके से संसार का प्रलय होता है। इसलिए आप पृथु महाराज ने जब अष्टांग योग के द्वारा शरीर को त्यागा था, जब युधिष्ठिर महाराज शरीर को त्यागते हैं, तो आप देखेंगे इसका अपोजिट सीक्वेंस मिलता है। जो सृजन में हम पढ़ते हैं उसका अपोजिट वहां पे दिखाई देता है। जब भागवत में वर्णन आता है, पृथु महाराज का वर्णन आप पढ़ेंगे तो उसमें दिखाई देता है किस प्रकार से शरीर त्यागते हैं। क्योंकि योगियों को पता होता है कि शरीर बना कैसे था, इसलिए वो ये भी जानते हैं कि शरीर को त्यागना है तो कैसे त्यागना चाहिए। इसलिए वो उस प्रोसेस का पालन करते हैं, जिसको महाप्रस्थान बोला जाता है। और अलग अलग तरीके से प्रायोपवेश और महाप्रस्थान दोनों प्रोसेस बोला जाता है। एक में व्यक्ति चलता जाता है और लौटता नहीं है जब तक गिर नहीं जाता, वो महाप्रस्थान बोलते हैं। प्रायोपवेश मतलब जब वो खाना पीना बंद कर देता है। पर दोनों का पर्पज यही है कि हम सृष्टि के विपरीत जो नियम है, अपोजिट साइकिल में जाएंगे तो हम भौतिक शरीर को खत्म कर सकते हैं। सुसाइड का नियम नहीं है वो। कई लोग बोलते हैं महाप्रस्थान मतलब सुसाइड जैसा है, तो सुसाइड नहीं है, उसका एक अलग उद्देश्य है। तो ये कुछ कुछ वस्तुएं हैं जो कि इस तात्पर्य में है। आगे के तात्पर्य में 3 गुणों ने प्रकृति को कैसे मोहित किया है उसका वर्णन है। और हालांकि अगले अध्याय से इसको डिटेल में वर्णन होगा। क्रिया शक्ति का वर्णन नहीं इसी अध्याय में चालू हो जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट आप लोगों को अगले 4 अध्याय के लिए। यस, तात्पर्य प्रभुपाद ने लिखा है, भगवान की उद्भुत शक्ति 2 रूपों में प्रकट होती है। परमेश्वर उद्भव के रूप में लिखा, उनके मुखमंडल के आवरण। परमेश्वर से उद्भव के रूप में, उसका ये मतलब होता है कि भौतिक संसार में भगवान डायरेक्टली एक्टिवेट नहीं होते हैं। जैसे कभी कोई मेला लगता है तो मेला लगने के समय गवर्नमेंट किसी ऑफिसर को नियुक्त करती है जो मेला देखता है, और जब मेला खत्म हो जाता है तो ऑफिसर की ड्यूटी भी खत्म हो जाती है। तो वो ऑफिसर भौतिक संसार के परिप्रेक्ष्य में परमात्मा बोले जाते हैं। जब तक भौतिक संसार रहता है तो भगवान परमात्मा के रूप में एक्टिवेट रहते हैं। तो संसार प्रैक्टिकली परमात्मा से उद्भूत होता है, मतलब क्षीरोदक्षाई विष्णु से उद्भूत होता है भौतिक संसार की एक्टिविटी। तो वो एक उद्भव है जो कि परमेश्वर से निकलता है। और दूसरा भगवान का स्वयं का मुखमंडल का आवरण। उसको ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ लोग भगवान को परमेश्वर के रूप में समझते हैं, कुछ लोग उनको भगवान के रूप में समझते हैं। वही वर्णन लिखा है। उसी तरीके से 2 प्रकार से सृष्टि उनसे उद्भूत होती है। हाँ, आदिदैविक, शुद्ध सरस्वती वो आध्यात्मिक है। हाँ, सभी का किसी इस तरह से है। उसके बारे में श्री मध्वाचार्य ने बहुत डिटेल लिखा है।
गौड़ी आचार्यों ने उस एस्पेक्ट को बहुत ना डिटेल में नहीं वर्णन किया, मध्वाचार्य जी ने उस पर पूरा एनालिसिस किया है। आप अगर महाभारत तात्पर्य निर्णय पढ़ेंगे, वो इतनी सारी जगह यही सब वर्णन है कि देवताओं का किस प्रकार से, क्योंकि महाभारत में देवताओं का बहुत सारा रोल था ना, बहुत सारे रोल में देवता आए थे, तो उसकी कमेंट्री में इसलिए मध्वाचार्य ने बहुत वर्णन किया है इसका। जीव होते हैं, हाँ हाँ। श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।